बॉर्डर्स पे इस वक्त इंतहाई खतरनाक किस्म की सूरत हो चुकी है। इंडिया की तरफ से भी आर्मीज मूव कर रही हैं, पाकिस्तान की भी 3 डिवीजन फौज ने मूवमेंट शुरू कर दी है और इसके साथ साथ मोटरवेज के ऊपर जहाज उतारने और जहाज को टेक ऑफ करने का पूरा सिस्टम बन चुका है। किसी वक्त भी आज कोई खौफनाक खबर आ सकती है। इंडिया की तरफ से क्या तैयारी हो रही है, पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है और क्या वाकई जंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इंडियन आर्मी के अंदर से अब आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और इंडियन सोल्जर्स ने बताना शुरू कर दिया है कि हमारी फौज बेबस हो गई है और हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है पहलगाम का। ये किस हद तक दुरुस्त है और ये इंडिया के अंदर से आवाजें क्यों उठ रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडिया ने सिंध ताश माहिदा खत्म करने के लिए बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को खत लिख दिया है, खत हमें वसूल हो गया। अब इसके बाद पाकिस्तान का रवैया क्या होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और MI6 ने जनरल आसिम मनीर के बारे में एक ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो मेरा ख्याल है इस सारे सिनेरियो के अंदर मोस्ट रेलिवेंट है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये रिपोर्ट क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से मुल्क हैं जो इस सूरत-ए-हाल को ठंडा करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, इंडिया का बदला लेने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये जारी है सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में। जब वो फिल्म से बाहर आते हैं और एक्चुअल ऑन ग्राउंड होते हैं तो फिर अभिनंदन जैसी एग्जांपल सामने आती हैं। इस दफा जो पाकिस्तान उन्हें फिल्म बना के दे रहा है वो बहुत जबरदस्त है और उस फिल्म का नाम है हाफिज जी बस करो। तो इस दफा कुछ इस तरह से हो रहा है जी कि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत सख्त धमकी दी है और वो धमकी इस स्टैंडर्ड की थी या इस नौयत की धमकी बहुत कम हुआ है कि किसी मुल्क ने अपने दूसरे दुश्मन मुल्क को दिया हो। एक तो आपको ये बताएंगे धमकी क्या है, और दूसरा जिस तरह की तैयारियां अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं उसमें बहुत क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि अगर इंडिया की तरफ से कोई हरकत की गई तो उसके नतीजे में पाकिस्तान उनका क्या हशर करने जा रहा है। तो पूरी स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, जो इंडिया की तरफ है ना, पठानकोट के अंदर इस वक्त खासी वहाँ पे हाई अलर्ट है और वहाँ से फौजों ने मूव करना शुरू कर दिया है और अब वो तेज़ी से बॉर्डर्स पे आ रहे हैं। और दूसरी साइड से जो कश्मीर का मकबूजा कश्मीर का जो बॉर्डर है वहाँ पे ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इस वक्त नज़र आ रही है। हमारे साइड से भी बहुत एक्टिविटीज़ है और यहाँ पे हमारी जो फौजें हैं वो पहले ही अलर्ट थी लेकिन अब मज़ीद अलर्ट हो गई। और हमारा ख्याल ये है कि अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो उड़ी सेक्टर जो मकबूजा कश्मीर का है, यानी कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर की साइड से, तो वहाँ पे कोई खदशा है कि किसी वक्त भी इंडिया पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है या आज़ाद कश्मीर के अंदर पाँव रख सकता है। तो उसके लिए तैयारियाँ जो है ना हमारी पूरी हो चुकी हैं। फिर इसके साथ साथ जो साउथ पंजाब है वहाँ पर कुछ सेंसिटिविटी है, जो जहाँ पर ज़ाहिर हमेशा जब भी जंग होती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से। तो वहाँ पर हमारी जो फौज है उसने मूव कर दिया है और एक डिफेंस लाइन पर पहुँच गई है जहाँ से उसने डिफेंस पाकिस्तान को करना होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे जंगी तैयारे हैं उसमें उनको उतारने के लिए मोटरवे जो है वो 2 जगहों से क्लियर कर दी गई है। तो अब 2 जगह ऐसी हैं जहां पे हमने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था कि जब भी ऐसी सूरत हो तो डिवाइडर्स हमने उठाने। तो एक आप पेशावर मोटरवे की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे एक बंदोबस्त है हमारा। लोकेशन तो हमें पता है, ज़ाहिर हम बता नहीं सकते इस वक्त। और वहाँ से डिवाइडर्स हटा दिए गए और वहाँ पर रोड जो है वो दोनों रोड्स अब बराबर हैं और वहाँ बड़ी आसानी से तैयारा उतारे भी जा सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लाहौर की तरफ जाएँ तो यूँ ही आप ये जो इस्लामाबाद की और ये सारी पहाड़ियाँ गुजरती हैं और उसके बाद जब एक रवां किस्म का एक सड़क आती है तो वहाँ से भी डिवाइडर्स उठा दिए गए। तो 2 हमारे पॉइंट्स हैं इस साइड पे। और उसके बाद आगे मुल्तान की साइड पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे आप तैयारे उतार सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो वो डिवाइडर्स उठा दिए गए हैं ताकि किसी वक्त कोई भी सूरत-ए-हाल अगर इस टाइप की पैदा हो तो फौरी तौर पर यहाँ से जहाज़ों को मूव किया जा सके और जो बॉर्डर्स है उसकी तरफ जाया जा सके। इसके साथ साथ हाई अलर्ट है, पूरी फौज जिनकी छुट्टियाँ थी वो सब कैंसिल हो गई हैं, सब लोग वापस आ गए हुए हैं और इस वक्त भी GHQ के अंदर जो सब लोग जाग रहे हैं और बहुत तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ, वो MI6 जो है ज़ाहिर है वो इस सारी सूरत-ए-हाल को देखती रहती है। उनकी एक रिपोर्ट है बड़ी मज़ेदार। वो रिपोर्ट ये है कि उन्होंने कहा है कि ये जो जनरल आसिम मनीर है ना, इसके होते हुए अगर इंडिया ने कोई गड़बड़ की तो ये बहुत इनको भारी पड़ जाएगा क्योंकि ये बंदा बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये जो बड़ा क्लियर है, इसका कॉन्शियस बड़ा क्लियर है। और अगर मोदी ने इस वक्त कोई गड़बड़ की तो इसको बड़े मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि ये 6 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ रिटेलिएट करेगा, ये खामोश नहीं बैठेगा। ये यूके की एजेंसी कह रही है और उसने अपने लोगों को भी कहना शुरू कर दिया, बल्कि अब तो सोशल मीडिया के ऊपर भी चलना शुरू हो गए। कुछ लोग जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी ट्वीट्स करनी शुरू कर दी। ये बेसिकली जो इंग्लैंड की हाई कमीशन है, ये उस तरफ से यहाँ से खबरें निकलनी शुरू हुई हैं कि हमारी रीडिंग ये है कि अगर कोई गड़बड़ मोदी ने की तो उसको बड़ी भारी पड़ेगी क्योंकि इस साइड से जो क़यादत है वो डिफरेंट है। यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो डिफरेंट आदमी थे, वो चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए और जब भी कोई इस टाइप की सूरत होती थी तो वो मामला को ठंडा करने की कोशिश करते थे। उनका विजन मुख्तलिफ था। वो समझते थे पूरा रीजन जो है ना उसने
मिल के तरक्की करनी है, और अगर हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे तो फिर ही हम बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो जनरल आसिम मरीर है, इनका विजन बिल्कुल डिफरेंट। वो ये समझते हैं कि जो दो कौमी नजरिया है वो बहुत बड़ी हकीकत है, और इस हकीकत से पाकिस्तान का कोई शख्स भी आंखें नहीं चुरा सकता। जब तक इंडिया है या इंडिया के अंदर एक नफरत है मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त तक हम इकट्ठे नहीं हो सकते। ना ट्रेड हो सकती है, ना बॉर्डर्स को सॉफ्ट किया जा सकता है, ना ही मसाइल हल हो सकते हैं। तो इनका विजन बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा, ये हर मामले में आपको पता है कि ईरान की तरफ से जब एक मिसाइल फेंका गया था तो उसके बाद किस तरह रिटेलिएट किया था पाकिस्तान ने। अब टीटीपी जो है उससे पहले भी बहुत से इस किस्म के इकदाम पाकिस्तान में कर चुकी है, लेकिन अब जब उन्होंने किया तो देखें किस तरह पाकिस्तान का रिस्पांस आया। ठीक है, यहाँ पे इवन सर्जिकल स्ट्राइक्स की वहाँ पे जाके की गई, फिर यहाँ जितने महाजरीन थे उन सबको इकट्ठा करके बॉर्डर की तरफ धकेल दिया गया, और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मामला सेटल करने पे राजी हुआ हुआ है। और इसी तरह देखें, जब इंडिया की तरफ से कल जो बयान आया था उनके तर्जुमान ने, जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने पाबंदियाँ लगाई पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की तरफ से जो हमारी तरफ से जो आज बयान किया है वो ज़्यादा खौफनाक है। उसके अंदर तो सीधा सीधा धमकी है ना कि अगर आपने पानी रोकें तो उसके बाद देखें हम करते क्या। एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर है। फिर शिमला मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान ने कहा जी बिल्कुल इसको तो हम ख़त्म कर देंगे। अब शिमला मुआहिदा ख़त्म करने का मतलब ये है कि LOC ख़त्म हो जाएगी और ये सीज़ फायर लाइन हो जाएगी। जब सीज़ फायर लाइन हो जाएगी तो फिर हम तो आगे जा सकते हैं, कोई 400 किलोमीटर आगे जा सकते हैं, क्योंकि वो सीज़ फायर लाइन थी ना, बॉर्डर तो था नहीं, LOC तो नहीं है ना जी। तो जब हम शिमला मुआहिदा ख़त्म कर देंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि श्रीनगर तक जाते हुए पाकिस्तान को देर नहीं लगेगी। तो ये भी हमने उसके अंदर कह दिया कि हम तो ये मुआहिदा भी तोड़ सकते हैं। फिर दो कौमी नज़रिए की बात की, फिर उसके बाद कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की बात की। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि पाकिस्तान बड़ा कमिटेड है, बड़ा क्लैरिटी है। तो MI6 ने उसको बड़ी अच्छी तरह रीड कर लिया कि ये मामला इतना सादा नहीं है, बहुत आगे जाएगा। और दूसरी साइड पे जो रीडिंग है वो मोदी के बारे में रीडिंग है कि उनकी बेइज्जती इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब अगर वो पीछे हटते हैं तो फिर वो जो कहते थे ना कि हम सुपर पावर हैं और हम सुपर पावर बनते जा रहे हैं, हम बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं, हमने चाइना को लपेट देना है और दुनिया में सिर्फ 2-4 सुपर पावर्स ही होंगे जिसके अंदर इंडिया भी होगा। तो उनका ये जो तासुर है उसको धचका लगा है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि पहलगाम का वाक़या हुआ है और अब हम पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, फ़ज़ाई हदूद बंद कर देंगे, कहेंगे जी आपके जहाज़ यहाँ से नहीं उड़ सकते। लेकिन जो पाकिस्तान का रिस्पांस था ये उससे ज़्यादा बढ़कर है। ठीक है कि आप देखें, हमने बॉर्डर्स भी बंद किए, हमने वीज़े भी मनसूख किए, हमने सवाए सिखों के, जो मैंने कल के हमने वीलॉग में कहा था कि सिखों को हम नहीं टच करेंगे, उनको कहेंगे रहें आप, और सिर्फ जो इंडियंस बाकी जो नेशनलिटीज़ उनको कहेंगे जी आप पैकअप करें और जाएं। तो वो भी हो गया। और साथ साथ हमने ये भी कहा कि अगर आपने पानी बंद किया तो एक्ट ऑफ वार होगा, फिर हम इसको जंग समझेंगे और फिर हम आपके डैम्स भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस है ना वो टू मच है। ठीक है, वो कोल इंडियंस के इंडिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, ये उनके लिए टू मच है। और पाकिस्तान बड़ा कमिटेड है और देखें 1 इंच पीछे नहीं हट रहा। और साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने